कुंभ में कैसे प्रकट हो जाते हैं लाखों नागा साधु, खत्म होते ही कहाँ हो जाते हैं अदृश्य, आखिर क्या है रहस्य। 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआती हो रही है। वैसे तो हर साल माघ मेले में लगता है, लेकिन 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पर महाकुंभ लगता है। इस बार का महाकुंभ अपने आप में बहुत ही खास है। कुंभ में नागा साधुओं का आना शुरू हो गया है। मेला शुरू होते ही नागा साधु आने लगते हैं और कुंभ खत्म होते ही ये अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर कुंभ शुरू होते ही ये नागा साधु कैसे प्रकट हो जाते हैं और कुंभ की समाप्ति पर ये कहाँ अदृश्य हो जाते हैं। ये अपने आप में ही एक रहस्य है। आइए इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस बार महाकुंभ में लाखों की संख्या में नागा साधुओं का जमावड़ा लगने वाला है। ये कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, इसके बारे में आम इंसान को भनक तक नहीं लगती है। शायद ही कोई ऐसा आम मनुष्य हो जिसे इनके आने और जाने के बारे में पता हो। कुंभ शुरू होते ही कहां से प्रकट हो जाते हैं नागा साधु? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई ज्योतिषाचार्यों से बात की। आखिर कुंभ शुरू होते ही लाखों की संख्या में नागा साधु कैसे मेले में आ जाते हैं? इस सवाल के जवाब में ज्योतिषियों ने हमें जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। अधिकतर ज्योतिष ने बताया कि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभी में नागा साधुओं को आना शुरू हो गया है, लेकिन ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि ये आते कहाँ से हैं। इसका पता लगा पाना असंभव जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अनुमान के अनुसार इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुंभ में नागा साधु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की पहाड़ियों से आते हैं। कुछ नागा वस्त्र में कुंभ में प्रवेश करते हैं तो कुछ निर्वस्त्र में और अपनी किसी से नहीं बताते हैं। इसकी पहचान हमेशा रहस्यमयी बनी रहती है। मेला शुरू होते ही नागा साधु कहां से आते हैं, इस सवाल का जवाब हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। ज्योतिषों ने बस अंदाजा लगाते हुए इसका जवाब दिया है। वही कुंभ समाप्त होते ही ये कहाँ अदृश्य हो जाते हैं, इस सवाल के जवाब में ज्योतिषों ने कहा कि मेला खत्म होने के बाद नागा साधु गुप्त तरीके से गुफाओं में चले जाते हैं। कुछ साल ये एक गुफा में रहकर तपस्या करते हैं, फिर गुफा बदल लेते हैं। ये कहा जाता है कि इसका सटीक पता बता पाना मुश्किल है। समय समय पर नागा साधु एक से दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी गुफा बदलते रहते हैं। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।